लेबनान को बड़ा शौक था सबको शरण देने का कि तुम भी आओ तुम भी आओ, लेकिन लेबनान भी उनसे कहता है कि भैया यहां से इजराइल के ऊपर अटैक करना, लेकिन वो फिर नहीं मानते और इजराइल के ऊपर अटैक। तो यहां पर बॉम्बिंग आपकी कामयाब नहीं होगी और 2006 में कामयाब नहीं हुई, इसलिए सदर्न बेरूत से लोग भाग भाग के नॉर्दर्न लेबनान जा रहे हैं, कुछ सदर्न लेबनान से भी जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरफियर किया, उसने कहा इजराइल के सारे ट्रूप्स वापस जाएंगे और हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। एक बार दूसरी बार 2006 में इजराइल धोखा खाता है एडो बराक से, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वो एक ईयर 2000 में डिसीजन लेते हैं। सब कट करते हुए मौके पर आ जाता हूं जो आज जंग चल रही है। तो साथियों, इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बता रही होगी कि बस जंग होने वाली है या जंग शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। 2024 की इजराइल हिजबुल्लाह की जंग आप समझ ही नहीं सकते और कोई समझा ही नहीं सकता जब तक आप 2006 नहीं जाएंगे। 2006 जाएंगे तो 1999 भी जाना पड़ेगा, 1999 जाएंगे तो 1982 भी जाना पड़ेगा। 1982, 1999, 2006 को अगर जिसने नहीं समझा और नहीं पढ़ा तो 2024 में ये जंग किस करवट बैठेगी वो ना तो समझ पाएगा और ना आपको समझा पाएगा। तो आज 2024 की तो बहुत कम बात होगी, उससे पहले 2006 की बात भी होगी, 99 की बात भी होगी, 1982 की बात भी होगी। आप इसको एजुकेटिव वीडियो मान लें या कुछ भी मान लें, लेकिन होगा यही वीडियो कंप्लीट इस जंग के बारे में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जैसा मैंने बोला, जो जंग के हालात हैं वो आप लोगों को पता है। ताबड़तोड़ इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, चुन चुन के मार रहा है सदर्न बेरूत और सदर्न लेबनान से। सदर्न लेबनान की तो इतनी आबादी नहीं है, सदर्न बेरूत से लोग भाग भाग के नॉर्दर्न लेबनान जा रहे हैं, कुछ सदर्न लेबनान से भी जा रहे हैं। मातम भी शुरू हो गया है कि देखो कैसे इजराइल के मारे हम लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन 11 महीने से जो नॉर्दर्न इजराइल के 60-70 हजार लोगों ने अपना घर छोड़ रखा है, ना तो इजराइल ने उनका मातम किया, ना तो इजराइल ने उनका विक्टिम कार्ड प्ले किया, तो किसी ने उनकी कोई खबर ही नहीं ली। यहां तो लगता है खबर तभी ली जाती है जब तुम मातम करना शुरू करते हो। उन इजराइलियों ने, उन महिलाओं ने, उन बच्चों ने 11 महीने में मातम नहीं किया और तुम यार 11 घंटे में मातम करने लगे। तो साहब, ताबड़तोड़ बॉम्बिंग चल रही है, ताबड़तोड़ इनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं। 500-600 लोग सदर्न बेरूत में हलाक कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है, जैसा कि ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया, सोशल मीडिया सब बता रहे हैं कि किसी भी वक्त ये फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। फुल फ्लेजेड वॉर यानी एयर ऑपरेशंस के बाद आमतौर पे फुल फ्लेजेड वॉर जो मानी जाती है वो तब मानी जाती है जब ग्राउंड अटैक इन्फेंट्री का नहीं और बल्कि आर्मर्ड कोर का, टैंक्स, आर्मर्ड कार्स अंदर घुसते हैं। मुझे साथियों अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसके लिए चलेंगे 2006 से पहले चलेंगे 99 और 99 से पहले चलेंगे 1982। छोटा वीडियो होगा, खटखट करके बताता हूं। 1967 के बाद जो 7 डे वॉर 4 अरब मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ धोखे से छेड़ी, उसमें इजराइल ने बलबर ठोका, बलबर मारा। उससे पहले वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हुआ करता था। जी हां, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था और पैलेस्टीनियों से कह दिया था तुम भी जॉर्डन सिटीजन बन जाओ, तुम्हें मुल्क की क्या जरूरत है। 7 डे वॉर के बाद, 6 डे वॉर के बाद इजराइल वेस्ट बैंक में घुस जाता है और जॉर्डन से अपना कब्जा छीनकर अपने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले आता है और जो पीएलओ थी वो वेस्टर्न बैंक से भागकर जॉर्डन में घुस जाती है। लेकिन उनसे जॉर्डन कहता है कि भैया यहां से इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करना, लेकिन वो मानते नहीं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। इजराइल जॉर्डन को धमकाता है, फिर जॉर्डन पैलेस्टीनियंस की पिटाई लगाता है। वो किस्सा याद है, ब्रिगेडियर जियाउल हक ने जब उनकी वहां पर ब्रिगेड ने पैलेस्टीनियों की पिटाई लगाई थी।
जब पैलेस्टीनियंस की पिटाई लगा दी जाती है तो पैलेस्टीनियन भाग के लेबनान चले जाते हैं शरण लेने के लिए। लेबनान को बड़ा शौक था सबको शरण देने का कि तुम भी आओ तुम भी आओ, लेकिन लेबनान भी उनसे कहता है कि भैया यहां से इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करना, लेकिन वो फिर नहीं मानते और इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान सदर्न इजराइल में, सदर्न लेबनान में एक शिया कम्युनिटी जिसको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया था सुन्नियों के द्वारा, वो अपना एक रेजिस्टेंस ग्रुप खड़ा करना शुरू करती है इजराइल के दम पे, जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह। लेकिन उस टाइम सदर्न इजराइल में तूती बोलती थी किसकी? पीएलओ की। तो 1982 में परेशान होकर इजराइल लेबनान के अंदर घुस जाता है, हिजबुल्लाह किनारे हो जाता है और मारता मारता इजराइल के ग्राउंड ट्रूप्स बेरूत तक पहुंच जाते हैं और वहां से पैलेस्टीनी पीएलओ को निस्ते नाबूद कर देते हैं। उसके बाद वहां से जब विड्रॉ करता है इजराइल तो पूरा विड्रॉ नहीं करता। सदर्न इजराइल का सदर्न लेबनान का एक मतलब भर का हिस्सा एक बफर जोन बनाकर, एक सेफ जोन बनाकर कैप्चर कर लेता है और इसी दौरान हिजबुल्लाह से भी इनकी ठन जाती है। अब 1999 में एडू बराक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर भी रहे थे। उनको कोई ये बात समझा देता है कि अगर आप सदर्न लेबनान से विड्रॉ कर जाएंगे तो जो सदर्न लेबनान से आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं ये होने बंद हो जाएंगे। और जो सिविल वॉर लेबनान में छिड़ी थी वो शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह, पीएलओ या लेबनीज आर्मी के बीच में छिड़ जाएगी और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एडो बराक से ये सबसे बड़ी गलती होती है। वो एक ईयर 2000 में डिसीजन लेते हैं और सदर्न लेबनान से अपनी फोर्सेस हटा लेते हैं, ये सोचकर कि अब यहां पर शांति हो गई। जब वो सदर्न लेबनान से अपनी फोर्सेस हटाते हैं, उस जमाने में यह हसन नजरुल्लाह काफी यंग हुआ करता था, पर यही लीडर था हिजबुल्लाह का। ये इसकी विक्ट्री की तरीके से देखा जाता है, इसकी मॉरल विक्ट्री की तरीके से देखा जाता है कि इजराइल हैरान, परेशान, हताश होकर सदर्न लेबनान से विड्रॉ कर गया। इसके चलते मिडिल ईस्ट में इसकी ताकत बढ़ती है और ईरान और सीरिया की ताकत लेबनान में बढ़ती है और धीरे धीरे ये वहां की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो जाता है हिजबुल्लाह। जो दौर इजराइल को लग रहा था कि हिजबुल्लाह बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, वास्तव में सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह अपना फोर्टिफिकेशन कर रहा था, अपने डिपो बना रहा था, अपने अंडरग्राउंड टनलिंग बना रहा था, अपने बंकर्स बना रहा था, अपने अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स बना रहा था, वगैरह वगैरह। ये तैयारियां चल रही थी। ईयर 2006 आते आते इजराइल में बराक चुनाव हार जाते हैं और ओलमर्ट सत्ता संभाल लेते हैं और सत्ता संभालने के बाद ओलमर्ट हिजबुल्लाह को धमकी देते हैं, क्योंकि उनके पास ये जानकारी थी इंटेलिजेंस की जो बराक के पास भी थी, लेकिन बराक ये दिखा रहा था कि सब चीज शांत है। क्योंकि बराक अगर ये दिखाता कि हिजबुल्लाह अपना फोर्टिफिकेशन कर रहा है तो उसकी सारी पर्ची एडू बराक के ऊपर पड़ती कि तुम्ही ने तो सदर्न लेबनान से विड्रॉ किया था। तो ओलमर्ट आके जब बोलते हैं कि 6 साल में ये पीस का पीरियड नहीं था, ये हिजबुल्लाह जंग की तैयारी कर रहा था, तो हिजबुल्लाह समझ जाता है कि अब इजराइल में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई है और अब जंग हो सकती है। तो हिजबुल्लाह 12 जुलाई 2006 को नॉर्दर्न इजराइल में बॉम्बिंग शुरू करता है। नॉर्थ ईस्ट इजराइल में एक जगह हुआ करती थी शबा फार्म्स, काफी बड़ा वो लैंडस्केप था। इजराइल कहता था ये जेन्युइनली हमारा है और लेबनान कहता था ये हमारा है। क्योंकि वो सदर्न लेबनान में था तो उसको हिजबुल्लाह का एरिया माना जाता था। तो इजराइल के ट्रूप्स 2 हमवी लेकर वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। कहां? शबी फार्म्स में। नॉर्दर्न इजराइल में सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक करता है और शबा फार्म्स में घुस के एक फायर फाइट होती है जिसमें 8 इजरायली ट्रूप्स मारे जाते हैं और 2 को बंधक बना लिया जाता है। और नजरुल्लाह ये कहता है कि इनको तब छोड़ा जाएगा जब आप शबा फार्म से विड्रॉ करेंगे। इस बीच जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑल्सो एन एयरफोर्स डेकोरेटेड ऑफिसर, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हम सदर्न लेबनान में एयर अटैक्स करते रहेंगे और हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे।
इजराइल की इंटेलिजेंस का यह फेलियर होता है कि इजराइल को यह आइडिया नहीं लगता कि इन्होंने अंडरग्राउंड अपना सदर्न लेबनान में कितना फोर्टिफिकेशन कर लिया है। सदर्न लेबनान मिडिल ईस्ट का एक अकेला ऐसा इलाका है जो बहुत ही रगेड है, एयर अटैक्स को सूट नहीं करता है, इन्वेजन को सूट नहीं करता है, गॉर्जेस हैं, रिवर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जहां भी पहाड़ होते हैं वहां अटैक की जो आर्मी होती है 1:5 में अटैक करना पड़ता है उस जगह को जीतने के लिए। अगर पहाड़ी के ऊपर 10 आदमी बैठे हैं तो नीचे से आपको 50 आदमी छोड़ने पड़ेंगे। तो ये एक पोर्शन है, ये बिल्कुल फ्लैट लैंड डेजर्ट नहीं है जहां पर बॉम्बिंग, मैं बात कर रहा हूं सदर्न लेबनान की, मैं सदर्न बेरूत की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर फिलहाल इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। तो यहां पर बॉम्बिंग आपकी कामयाब नहीं होगी और 2006 में कामयाब नहीं हुई, इसलिए इजराइल को अपने सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स लेबनान में, सदर्न लेबनान में 2006 में अंदर डालने पड़े। लेकिन हालात 1982 के बाद यहां बदल चुके थे। 6 साल में सीरिया ने और ईरान ने हिजबुल्लाह को बहुत ताकतवर कर दिया था। इजरायली फोर्सेस ये मान के चल रही थी अभी भी वहां पर बिल्कुल केक वॉक होगा, जो इनको देखने को नहीं मिला। 12 जुलाई 2006 को ये लड़ाई खत्म होती है। यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद 14 अगस्त 2006 को ये खत्म होती है और इस बीच 44 इजरायली सिविलियंस मारे जाते हैं और 121 इजरायली ट्रूप्स मारे जाते हैं। लेबनान के लगभग, हिजबुल्लाह के लगभग सदर्न बेरूत में और सदर्न लेबनान में मिला के 1300-1400 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कम से कम 500 हिजबुल्लाह के लोग मारे जाते हैं। लेकिन मरकावा टैंक्स जो इजराइल के पास थे वो इंडिस्पेंसिबल माने जाते थे, वो लगभग 12-13 टैंक्स हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है, जो उस टाइम इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था गुरिल्ला वॉरफेयर से। तो जब सदर्न लेबनान में एयर अटैक कामयाब नहीं होते तो ग्राउंड ट्रूप्स जो अंदर जाते हैं तो उनको रेसिस्टेंस ज्यादा झेलने को वहां पर मिलता है, वहां की टेरेन्स में। 34 दिन ये लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में दोनों एक्सपर्ट्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, नोट करिएगा। जब भी एक रेगुलर आर्मी एक टेरर मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन से लड़ती है, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो एलटीटी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, तो जीत की परिभाषा दोनों के लिए अलग होती है। रेगुलर आर्मी के लिए कहा जाता है कि अगर तुम जीते नहीं जंग, इसका मतलब तुम जंग हार गए। अगर तुम जंग जीते नहीं इसका मतलब तुम जंग हार गए। लेकिन मिलिशिया के लिए कहा जाता है कि अगर तुम जंग सरवाइव भी कर गए इसका मतलब तुम जंग जीत गए। तो लिखने वाले मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने एंड मिलिट्री पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने 2006 की लड़ाई को हिजबुल्लाह के फेवर में इंटरप्रेट करके दिखाया, क्योंकि हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बार यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद जब 12-13 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन इंटरफियर किया, उसने कहा इजराइल के सारे ट्रूप्स वापस जाएंगे और हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। एक बार, दूसरी बार 2006 में इजराइल धोखा खाता है, जो सन 2000 में उसने धोखा खाया था हिजबुल्लाह पर भरोसा करके और सदर्न लेबनान से विड्रॉ कर गया था। एक बार फिर से धोखा खाता है, बिना हिजबुल्लाह के डिसआर्म हुए इजराइल वहां से विड्रॉ कर जाता है। इजराइल को वहां से विड्रॉ ही नहीं करना चाहिए था, जैसा भारतीय सेना ने 1947 में यूनाइटेड नेशन के डायरेक्शन के बाद नहीं किया था और कहा था पहले पाकिस्तानी आर्मी विड्रॉ करे तब हम करेंगे। यहां इजराइल से मात्र 6 साल में दूसरी बार धोखा होता है, वो लेबनान से विड्रॉ कर बाहर आ जाता है। और इसको भी ईयर 2000 की तरह जब इडू बराक ने विड्रॉ किया था, उसको भी हिजबुल्लाह की विक्ट्री माना गया था। और 2006 में जब ओलमर्ट ने विड्रॉ किया, इसको भी हिजबुल्लाह की विक्ट्री माना गया। और पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया से और ईरान से वह पंप होना शुरू हुआ। सब कट करते हुए मौके पर आ जाता हूं जो आज जंग चल रही है। ये जंग जब तक इजराइल सदर्न बेरूत की बॉम्बिंग करता रहेगा, ये जंग एक तरफा रहेगी। इजराइल के जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो कैपेबिलिटी है, वो आप सबको पता है, उसको यहाँ डिटेलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक ये जंग आसमान तक सीमित रहेगी, ये बहुत
99 भी नहीं, 100% इजराइल के फेवर में शिफ्ट करके ये जंग आप लोग देखते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए 11 महीने से आईडीएफ गाजा में भी लड़ रही है। जब ये जंग फुट पर आएगी, और जैसा कि यूनाइटेड नेशन पे इजरायली एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन ने कहा है, क्योंकि मैं सारी जगह की चीज़ें सुनता रहता हूँ कि हमें भी शौक नहीं है किसी फॉरेन कंट्री में लड़ने के लिए अपने बच्चों को भेजने का। जैसे ही ये फुट सोल्जर्स इजराइल के अंदर घुसेंगे, इस लड़ाई की डेफिनेशन मुझे बदलती नजर आ रही है 2006 के अनुमान में। 2006 के बाद टेक्नोलॉजी में इजराइल ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स में, कन्वेंशनल वेपन कहा जाता है नॉर्मल तोप, गोला बारूद, रॉकेट, जनसंख्या, फुट सोल्जर्स, इसमें हिजबुल्लाह ने भी तरक्की करी है थ्रू कर्सी ऑफ सीरिया एंड ईरान। तो 2006 के एग्जाम्पल को उठाते हुए इजराइल की जितनी भी तरक्की है ये एयर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हर जगह नजर आएगी। लेकिन जब फुट सोल्जर्स नीचे उतरेंगे तो यहां से रेसिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, नॉट थ्रू टू आर्मीज क्लैशिंग, बल्कि गुरिल्ला अटैक्स, जो हिजबुल्लाह इन पर इंट्रेंस्ड होकर उन पहाड़ों से, जंगलात से, गॉर्जेस में करेगा। और कहीं ना कहीं 11 महीने में आईडीएफ कहीं ना कहीं फटीक्ड है, और इजराइल में भी एक ओपिनियन जंग के खिलाफ बन रहा है। तो आने वाले वक्त में मेरा ये प्रेडिक्शन है कि ये एयर अटैक इजराइल अभी करता रहेगा, और वो चाहेगा कि वो जो एस्केलेशन कर रहा है इसी के दम पर हिजबुल्लाह को अच्छी तरीके से समझा और शौक नौ से डरा दिया जाए, ताकि फुट अटैक करने की, सोल्जर ग्राउंड अटैक करने की नौबती ना आए। इस एस्केलेशन के चक्कर में ही डी एस्केलेशन हो जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इजराइल ग्राउंड अटैक लेबनान, सदर्न लेबनान में करना अवॉइड करेगा, लेकिन जब भी करेगा उसकी यहां पर कैजुअलिटीज होंगी। हां, तब हो सकता है ना हो जब एयर अटैक इतने दिन तक चले कि सदर्न बेरूत के बाद भी सदर्न लेबनान के माउंटेनियस टेरेन्स तक में भी बंकर बस्टर्स मार मार कर इजराइल उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उन्होंने 20-25 साल में बनाया है, उसको तबाह कर दे। तो मेरा अनुमान यह है कि यह लड़ाई अभी ग्राउंड पर नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई इजराइल अभी एयर अटैक्स के जरिए ही लड़ता रहेगा। मैं एंड में सही प्रूव होता हूँ, गलत प्रूव होता हूँ, ये आने वाले 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन बता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।